नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या सच में आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम आज़ाद हैं? क्या जिस लोकतंत्र का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, उसमें आम आदमी की ज़िंदगी सस्ती और अधिकारी की कुर्सी महंगी हो गई है? कागजों पर सब कुछ सुंदर दिखता है, योजना, अस्पताल, थाना, स्कूल, राशन दुकान, लेकिन जब ज़मीन पर जाते हैं तो ना सिर्फ लूट दिखती है, बल्कि रिश्वत और धोखा भी दिखता है। हर तरफ बस एक ही बात है, जाओ सरकारी दफ्तर, लगाओ सिफारिश, भरो फॉर्म और फिर दौड़ते रहो सालों साल। अगर गलती से भी किसी योजना का नाम सुन लिया, जैसे आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि या मुफ्त इलाज, तो समझो अब अगला महीना सिर्फ चक्कर लगाने में ही जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा, दूसरी तरफ राशन की दुकान पर जाओ तो डीलर कहता है नाम नहीं है, अगली बार आना, या मशीन काम नहीं कर रही। और ये सिर्फ राशन की बात थोड़ी है, चलिए जरा सरकारी अस्पतालों की बात करें। सरकार बोलती है कि इलाज फ्री है, लेकिन जब अंदर जाओ तो नर्स कहेगी पैसे दो, डॉक्टर बोलेगा बाहर से दवाई लाओ, और वार्ड बॉय बोलेगा पलंग चाहिए तो 200 रुपये लगेंगे। सोचिए ये हाल उस देश का है जहां प्रधानमंत्री खुद कहता है कि गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। थाने जाओ तो हाल और भी बुरा है, अगर कोई आदमी न्याय मांगने जाए तो उल्टा उसे ही अपराधी बना दिया जाता है। एक एफआईआर तक लिखवाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है। इंसाफ तो दूर की बात है, पुलिस वाले पहले ही पूछते हैं किसकी सिफारिश लेकर आया है, और अगर तुम्हारे पास कोई पहुंच नहीं है तो समझो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। अब जरा पंचायत कार्यालय या तहसील की बात कर लेते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा लेने गए तो बाबू बोलेगा पहले आधार अपडेट कराओ, फिर खाते में लिंक करवाओ, फिर केवाईसी करवाओ, और इन सब के बीच में कोई ना कोई दलाल मिल जाएगा जो बोलेगा 500 दो, मैं करवा दूंगा। यानी योजना तुम्हारे लिए है, लेकिन फ़ायदा किसी और को मिल रहा है। गांव में बिजली नहीं आती है, पानी का पाइप आधे में ही फूट गई है, स्कूल में टीचर आता नहीं है, और कागजों में अस्पताल से डॉक्टर गायब हैं। लेकिन जब कागजों में देखते हैं तो सब कुछ 100% सही चल रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाब देगा? सरकार टीवी पर विज्ञापन दिखाती है कि सब कुछ मिल रहा है, फ्री घर, गैस सिलेंडर, शौचालय, बिजली, पानी, अनाज, दवाई, पढ़ाई, लेकिन जब हम आम आदमी से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या मिला, वो कहता है मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं मिला, और फिर वो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये लूट कैसे चल रही है, कैसे हर विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि आम आदमी का भरोसा उठता जा रहा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहली बात, जब कोई योजना आती है तो उसका प्रचार बहुत होता है। मंत्री से लेकर सरपंच तक सभी अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर कहते हैं कि फला योजना शुरू हो गई है, फला योजना शुरू हो गई है, लेकिन ज़मीन पर उन योजनाओं का 20% भी लागू नहीं होता, क्योंकि योजनाएं बनती हैं दिखावे के लिए और लागू होती हैं सिर्फ अपनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। दूसरी बात यह है कि हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पंचायत सचिव हो या पटवारी हो या फिर अस्पताल का वार्ड बॉय, सबको ये यकीन हो गया है कि बिना घूस लिए काम करना बेवकूफ़ी है। वो कहता है सिस्टम ही ऐसा है भाई, यानी सिस्टम अब सेवा का नहीं, कमाई का साधन बन चुका है। तीसरी बात यह है कि आम आदमी को अपने अधिकार ही नहीं पता, उसको नहीं मालूम कि कौन सी योजना में वो पात्र है, कहाँ आवेदन करना है और कैसे लाभ लेना है। इसी अज्ञानता का फ़ायदा दलाल और भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। अब जरा राशन की बात को थोड़ा और गहराई से समझे। राशन कार्ड बनवाना हो तो कोटेदार कहेगा 500 दो, नहीं तो चक्कर लगाते रहो। अगर कार्ड बन गया तो हर महीने कटौती होगी, 5 किलो चावल कम, 2 किलो गेहूँ गायब, और कहेंगे कि मशीन खराब है। शिकायत करने जाओ तो अधिकारी बोलेगा जांच होगी, लेकिन वो जांच कभी पूरी नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में माताओं के इलाज के लिए जननी सुरक्षा योजना है, लेकिन वहाँ भी कहेंगे बच्चा अस्पताल में हुआ है तो 1000 दो, तभी प्रमाण पत्र मिलेगा। और अगर कोई इलाज करवाने जाओ तो बाहर से दवाई, बाहर से टेस्ट, बाहर से इंजेक्शन, यानी सिर्फ बिल्डिंग सरकारी है, बाकी सब प्राइवेट जेब में जा रहा है। और यही हाल नौकरी और सरकारी भर्ती का है। भर्ती निकलती है, परीक्षा होती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है तो बस सिफारिश वालों को। पेपर लीक हो जाते हैं, इंटरव्यू में पैसे मांग लिए जाते हैं, और जो गरीब लड़का सालों से मेहनत कर रहा है वो निराश होकर खेती, मजदूरी या खुदकुशी तक कर लेता है। अब सोचिए हर जगह लूट मची हो, राशन में, अस्पताल में, थाने में, स्कूल में, नल जल योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में या फिर स्वरोजगार योजना में, तो आम आदमी किससे उम्मीद रखे? क्या लोकतंत्र का मतलब यही है कि वोट लेने के समय नेता हाथ जोड़ कर आते हैं और चुनाव जीतते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या हम सिर्फ कागजों में योजना पाने वाले लोग बन रहे हैं? समस्या यह है कि हमने चुप रहना सीख लिया है। हम सिर्फ तकलीफ सहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते।
हमें डर है कि कहीं शिकायत की तो और परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सवाल करें, हर योजना के बारे में जानें और जवाब मांगे, सरकार से भी, यही अधिकारियों से भी, क्योंकि ये योजना किसी पर एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। ये पैसा हमारे टैक्स का है, हमारे खून पसीने की कमाई है। अब ज़रूरत है जागरूकता की। हर गांव में, हर मोहल्ले में लोगों को बताना होगा कि कौन सी योजना किसके लिए है, कैसे आवेदन करना है और क्या दस्तावेज लगाने हैं। हर किसी को ये जानने का अधिकार है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत कहाँ करनी है। जब तक आम आदमी जागेगा नहीं, तब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी भी यही भुगतेगी, दौड़ती रहेगी दफ्तर दफ्तर और मिलेगा सिर्फ बहाना। इसलिए भाइयों और बहनों, अब वक्त है सवाल पूछने का, अपने अधिकारी को जानने का और मिलकर इस लूट के खिलाफ आवाज़ उठाने का। ये देश हमारा है, योजनाएं हमारी हैं और फ़ायदा भी हमें मिलना चाहिए, ना कि दलालों को, घूसखोरों को और भ्रष्टाचारों को। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।